हेलो दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं सिसु विलेज, अटल टनल। ये सारा घूमने 15 दिन हो गए हमें आए, पर हम ज़्यादा दूर कहीं गए नहीं हैं। हमने वेदर में देखा है कल से यहाँ बारिश शुरू होने वाली है और 6 दिन तक कंटिन्यू बारिश, तो हम तो कहीं जा नहीं पाएंगे। बेबी को भी थोड़ा घुमा देना था। लास्ट टाइम जब हम सोलांग गए थे स्कूटी में गए थे, बेबी को अटल टनल नहीं ले जा पाए, तो आज हम कैब में जा रहे हैं। तो मैं बता दूँ, कैब हमें 2000 रुपीज़ चार्ज कर रही है। वो हमें सिसु विलेज दिखाएगी, अटल टनल दिखाएगी, आते वक्त सोलांग भी दिखाएगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कैब में ही जाएंगे, वो ज़्यादा सेफ़ रहेगा। तो चलिए आपको आगे व्यू दिखाते हैं और हमारी जर्नी में हमारे साथ रहिए। आ गई है हमारी कैब, आ गए भैया। तो हम अभी जा रहे हैं सिसु विलेज को। भैया की नंबर यहाँ पे है, तो अगर आप कभी भी मनाली आ रहे हो तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन वो आपको लेके जाएंगे। तो अभी हम अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, देरी नहीं करते हुए चलिए। हमें आज सिसु विलेज जाना था, वो हमने डिसाइड किया सुबह उठ के। मौसम उतना भी अच्छा नहीं था, थोड़ी धूप थी और बादल घने थे। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी बारिश स्टार्ट होने वाली है। मैं आपको बस एक चीज़ इस वीडियो में ऑब्ज़र्व करने कहूँगी कि अटल टनल घुसने से पहले का वेदर जो इस सोलांग वैली के इस साइड है, और फिर जब हमने अटल टनल क्रॉस करा उस साइड का वेदर देखेंगे। क्योंकि हमने जब अटल टनल क्रॉस करा तो हमें उस साइड पूरी धूप मिली और वहाँ का नज़ारा तो कुछ अलग ही था। हमें दिख गया अटल टनल का गेट। जाते वक्त हमने कोई भी फ़ोटो सेशन नहीं की। हमने डिसाइड किया था पहले हम सिसु विलेज घूम लेंगे और आते वक्त हम फ़ोटो सेशन करेंगे, और जो कि हमने किया।
बड़ा टनल तो हमने फर्स्ट टाइम ही देखा है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड टनल है जो 10,000 फीट में बनी है। भैया ने बताया कि इसे बनाने में 12 साल लग गए। ये तो वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस है। सो लुक एट द डिफरेंस। अब जब हम अटल टनल से निकल रहे हैं तो हमें इस साइड पूरी वेदर साफ मिली, जो कि सोलांग में थोड़ी क्लाउडी थी। इस रोड में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इंडिया में हैं, क्योंकि यहाँ का रोड इतना ही बटरी स्मूथ है। एंड व्यू तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ का व्यू कैसा है। लाहौल, यू आर ट्रूली अ ब्यूटी। ब्रिज को क्रॉस करते ही हमने लेफ़्ट लिया था, क्योंकि लेफ़्ट में हमारा सिसु विलेज पड़ता है। बट अगर कोई काजा के लिए जा रहे हैं तो वो आपको राइट साइड लेना पड़ेगी, या रोहतांग के लिए भी आपको राइट जाना ही पड़ेगा। हमने सिसु के लिए जो लेफ़्ट लिया, फिर वो शायद लेह को भी जाती है। एंड हम जब सिसु विलेज में रुके थे तो वहाँ हमने काफ़ी रॉयल एनफील्ड्स के लोगों को देखा जो कि लेह के लिए निकल रहे हैं। गेस वॉट, सिसु विलेज जाने से पहले ही एक नाला आता है जो अगर बढ़ जाए तो यहाँ से छोटी गाड़ी क्रॉस नहीं होती। क्योंकि हमारा एक ऑल्टो था तो हमारे ड्राइवर ने हमें बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी कि हम आगे ना जाए और वापस चला जाए, क्योंकि अगर रिटर्न के वक्त पानी बढ़ गया तो हम रिटर्न नहीं कर पाएंगे। बट जब हमने देखा कुछ कार वहाँ से पासेस कर रहे तो हमने भी डिसाइड किया कि हम जाएंगे, क्योंकि इतना दूर आए हैं तो सिसु विलेज तो देखना बनता ही है। तो कैसा लग रहा है आपको सिसु का ये रास्ता तो लेह तक जाती है। एक साइड चंद्रभागा नदी जाती हुई, थोड़ी सी ग्रीनरी, वेदर परफेक्ट। सिसु विलेज तो अभी एक हॉट डेस्टिनेशन है। जो भी मनाली आते हैं वो अटल टनल क्रॉस करके, क्योंकि वो 1 डे का आपका ट्रिप होता है, तो आप
अटल टनल से तो शायद वो 5 से 10 किलोमीटर ही होगा। तो सिसु विलेज इज़ अ मस्ट विजिट। आप कभी भी यहाँ पे आ रहे हो तो वो जगह ज़रूर जाए। साइड में मैपल ट्रीज़ और एक सुंदर सा वाटरफॉल, फिर वहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। सो ये दिन तो हमारा बिल्कुल ही बन गया। सो ये पहुंच गए हम सिसु। ऊपर की साइड जो लेह के लिए रास्ता जा रही है वहाँ पे कुछ होटल्स है। नीचे में तो आपको टेम्पोररी कुछ ढाबेज मिलेंगे। एंड यहाँ पे देखने के लिए एक सुंदर सा वाटरफॉल है, फिर लेक है जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, एक हेलीपैड है और सुंदर सुंदर मैपल ट्रीज है जहाँ पे आप ज़रूर फ़ोटो खिंचाएं। क्योंकि हमारे ड्राइवर ने हमें कहा था कि हमें जल्दी लेके रिटर्न करना है क्योंकि जाते वक्त वो नाला भर सकता है, तो हम यहाँ पे आ नहीं पाए। और तुरिया को लेके आना, इतने दूर पैदल आना भी थोड़ा डिस्टर्बिंग ही था। तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो ये मैपल ट्री के बीच में ज़रूर एक फ़ोटो खींचे क्योंकि ये विंटर के टाइम पे पूरा येलोइश हो जाता है और उसका व्यू भी कुछ अलग ही है। सो दिस इज द शौचालय टॉयलेट। ये फ्रंट मेल लिखी हुई है। एंड दिस आर फीमेल्स। एक इन्फो दे दूँ, एकदम मेंटेनेंस नहीं होती है, बहुत ही गंदी है, बट यही एक ऑप्शन है आपके पास क्योंकि और आजू बाजू में तो है नहीं। सो अगर आप कभी आते हो तो ये माइंड में रखिएगा कि इतनी भी क्लीन आपको नहीं मिलेगी। अंदर गंदे ही है और पानी भी नहीं है। शायद अभी सीज़न ऑफ है या क्या, मुझे नहीं मालूम, बट अभी मेंटेनेंस तो ज़ीरो है पूरा। सो हम ये भैया के शॉप में हैं। भैया के इधर राजमा राइस, फ्राइड राइस। हमने अभी मोमो और चाय ऑर्डर दी है। ये भैया है। ऐसे यहाँ काफ़ी शॉप्स है। मामा मामा, सो जस्ट आई एम थिंकिंग एक प्लेट मोमो होगा और सामने ये। चलो
आ गया हमारा वो नाला। थैंकफुली वो उतना नहीं बड़ा, तो हम आराम से क्रॉस कर गए। तो हम वापस नीचे उतर चुके हैं। हमने सुबह 9:30 बजे स्टार्ट किया था और 2:30 बजे तक हम घर भी आ गए। आज हमने मनाली के इन अराउंड का 2 बेस्ट प्लेसेस देखे। वो तो है, एक तो है अटल टनल एंड दूसरा है सिसु। अगर आप मनाली कभी भी आ रहे हैं तो अटल टनल तो आप कभी मिस कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इंडिया का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखेगा आज के टाइम में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।